अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग जो अंडरग्राउंड केबल पड़ती है बेटा, उसमें कौन कौन से फॉल्ट आएंगे और उनका क्या लोकेशन ज्ञात करना होगा। तो पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो केबल है अंडरग्राउंड, उसमें मोस्टली 3 प्रकार के फॉल्ट आते हैं। एक अर्थ फॉल्ट, दूसर का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और तीसर का ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट क्या हुआ? जब कोई तार कहीं से ब्रेक हो गया, केबल का कोर ब्रेक हो गया, कंडक्टर ब्रेक हो गया, तो अब जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा आगे, तो वो सर्किट आपकी ब्रेक होगी। उसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी सर्किट ओपन हो गया, खुल गया। जैसे आप स्विच को जो है बेटा आप पोजीशन में लाते हैं तो आपका परिपथ खुल जाता है, और जब ऑन पोजीशन में करते हैं तो परिपथ ऑन हो जाता है, माने कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई चालू हो जाती है। तो अगर कहीं से भी आपका कोर या चालक टूट गया, तो या फिर सोल्डर किया हुआ वहाँ से सोल्डर पिघल गया और तार वहाँ से हट गया, तो अब आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, आगे की सप्लाई नहीं जाएगी। तो उस फॉल्ट को हम लोग कहेंगे ओपन फॉल्ट हो, खुला पथ दोष। और जब बेटा 2 केबलें हैं, उनका इंसुलेशन जो है ख़राब हो गया, टूट गया, और दोनों के कंडक्टर आपस में यदि टच करने लगे, तो उस फॉल्ट को हम लोग कहेंगे शॉर्ट सर्किट होने लगी। अब धारा जो है वहीं से कांटेक्ट दोनों का हो रहा है, तो अब जो है निर्धारित मार्ग से जब धारा का प्रवाह न होकर बीच रास्ते से होने लगता है, तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट या लघु पथ दोष कहते हैं। और अर्थ फॉल्ट, जब किसी केबल का बेटा इंसुलेशन वीक हो जाए और वहाँ से कंडक्टर की सप्लाई जो है वो थोड़ा मोड़ा आगे भी हो सकता है जाए, और मैक्सिमम क्या है कि वहीं से ज़मीन में उतरने लगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अर्थ फॉल्ट। क्या कहेंगे? अर्थ फॉल्ट। तो जब इन तीनों दोषों को हम लोग पता करते हैं कि हमारे केबल में किस प्रकार का दोष है, फॉल्ट है, तो उसके लिए आप लोग पिछले टॉपिक में पढ़े कि हम लोग मेगर द्वारा और बोल्ट मीटर, एमीटर, अगर मेगर नहीं है तो बोल्ट मीटर, एमीटर और बैटरी के द्वारा भी हम लोग जो है इस तीनों दोषों को पता कर सकते हैं कि हमारी केबल अस्वस्थ हुई है तो किस दोष के कारण। और सबसे बढ़िया मेगर टेस्ट है, तो मेगर वाला टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा। जब इन तीनों दोषों में से हम लोग दोष का निर्धारण कर लेते हैं कि हमारी केबल इस दोष के कारण जो है काम नहीं कर रही है, उसमें ये फॉल्ट आ चुका है, तब उस फॉल्ट का लोकेशन हम लोग ज्ञात करें। क्योंकि आपकी जो लाइन है बेटा, अंडरग्राउंड जो लाइन गई हुई है, सप्लाई गई हुई है केबल के माध्यम से, तो आप लोग बताते हैं कि विकास होगा तो ये जितने भी टावर खेतों में लगे हुए हैं, ज़मीन में खंबे पोल गड़े हुए हैं, चाहे वो आरसीसी के हैं, चाहे ट्यूबुलर हैं, चाहे टावर हैं, तो आने वाले समय में हट जाएंगे। इनसे दुर्घटना भी बहुत काफ़ी हो रही है, आए दिन कोई छू लिया, कोई जानवर टच में आ गया। तो ज़्यादातर बरसात में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि भाई पानी के कारण जो है करंट लीकेज जो है ज़्यादा होने लगता है, खंभे में उतरने लगता है, तो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये सब जैसे ही हम लोगों का और विकास होगा, सारा जो है अब आपको न पोल दिखाई देगा, न टावर दिखाई देंगे, न खंभे दिखाई देंगे, सब अंडरग्राउंड सप्लाई जाएगी। आपको कहीं कुछ नहीं, ऊपर से अपना गाड़ी घोड़ा दौड़ाइए, सड़क बनाइए, सब काम करिए, तो सब होगा। तो अमूमन हम लोग जहाँ हमारी सड़कें जाती हैं बेटा, उसके किनारे से ही बगल से हम लोग जो है अंडरग्राउंड सप्लाइयों को दौड़ाते हैं। तो जब इन तीनों फॉल्टों में से हमें फॉल्ट का पता लग जाएगा, तो फिर उस फॉल्ट का लोकेशन ज्ञात करेंगे, स्थानीयकरण करेंगे, क्योंकि आपकी लाइन बेटा
150 किलोमीटर लंबी है, 200-500 मीटर लंबी है, तो उस 500 मीटर में हम यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, यहाँ से परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ से हम पता लगाना चाहते हैं कि वो दोष कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन का पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलेगा तो हमें मालूम हुआ कि खाई जो है वो ज़्यादा खोदना पड़ जाएगा, और जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाएगा तो हम वहीं खुदाई करेंगे और वहीं पर तुरंत फॉल्ट को हम लोग ठीक कर लेंगे। तो हमारे समय की बचत होगी, हमारी फिर से सप्लाई तुरंत बहाल हो जाएगी, और नहीं तो वैसे कई दिन लग जाएगा आपको खाली फॉल्ट का लोकेशन पता करना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब हम लोग अगर फॉल्ट का पता कर लें बेटा, तो फिर वो फॉल्ट है कहाँ पर, हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर, उस दूरी का जब पता हो जाता है तब एग्जैक्ट वहाँ पर हम लोग जाकर और उसका जो है वहाँ पर खाई या जो ज़मीन है बेटा उसकी खुदाई करते हैं, और फिर उस गड्ढे में उतर कर और वहाँ से केबल को हम लोग ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, और फिर आगे की सप्लाई तुरंत बहाल करते हैं। तो हम लोग जो है आज यही देखेंगे कि फॉल्ट का लोकेशन अथवा स्थानीकरण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इन तीनों फॉल्टों का। तो आज हम लोग एक टेस्ट ले रहे हैं, पहला टेस्ट जिसे आप लोग कहते हैं ब्लेवियर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? तो ब्लेवियर टेस्ट जो है बेटा केवल अर्थ फॉल्ट को ही ज्ञात करता है, और वो भी सिंगल कोर केबल, मल्टी कोर केबल का इससे अर्थ फॉल्ट नहीं ज्ञात है। तो हम लोग लेते हैं आज ब्लेवियर टेस्ट करते हैं। आपको जैसा मालूम है कि जितने भी वैज्ञानिकों ने जिन जिन फॉल्टों को बेटा खोजने की विधि बताई, उस विधि का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया। तो इसको ब्लेवियर साहब ने बताया, इसलिए इस टेस्ट को हम लोग ब्लेवियर परीक्षण करते हैं। ब्लेवियर परीक्षण उन्होंने अब एक बेटा चित्र आपके सामने बना हुआ है, अर्थ फॉल्ट। आपको पहले में बता दिया कि ब्लेवियर टेस्ट जो है बेटा बहुत पूछता है काहे लिए किया जाता है, तो ये जो है केवल अर्थ फॉल्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए? हाँ, अर्थ फॉल्ट। इससे ज्ञात होगा ओनली शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट वाला फॉल्ट इससे ज्ञात नहीं हो। कई बार पूछा कि ब्लेवियर टेस्ट से कौन सा फॉल्ट ज्ञात कर, तो केवल जो है बेटा अर्थ फॉल्ट या भू प्रदोष यहाँ पर लिखा हुआ यही ज्ञात करेंगे। और ये जो है बेटा सिंगल कोर केबल में काम करेगा। इसमें हाँ, सिंगल कोर केबल जिसमें केवल एक कंडक्टर उसी में काम करेगा। ये लूप के सिद्धांत पर काम नहीं करता, इस पर ये लूप के सिद्धांत पर काम नहीं करता। लूप या पास के बेटा सिद्धांत या प्रिंसिपल पर कार्य नहीं करता है, यानी इसमें लूप बनाने की ज़रूरत या पास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी बहुत पूछता है कि पास वाले टेस्ट हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम नहीं करेगा, तो पर कार्य नहीं करता। और बेटा अगली पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि इसमें किसी एडिशनल या सहायक केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस परीक्षण में सहायक केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस परीक्षण में सहायक केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती।
नहीं होती है। अब बेटा जैसा आपको चित्र दिख रहा है कि एक ये केबिल है, ये आपकी बेटा केबिल है, और केबिल का ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा हमने लिख दिया ये परीक्षण सिरा है, और ये बेटा सुदूर वाला अंतिम सिरा। और केबिल की कुल लंबाई कैपिटल L मीटर है, और कैपिटल R ओम केबिल का माने परीक्षण सिरे से अंतिम सिरे तक का कुल प्रतिरोध। यहाँ पर मान लीजिए कि इस बिंदु पर केबिल हमारी अर्थ कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से करंट जो है उतर कर जमीन में जा रहा है, उसे हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट। उसकी परीक्षण सिरे से, ये लिखा हुआ परीक्षण सिरे से अर्थ फॉल्ट बिंदु की लंबाई L1 मीटर है, स्मॉल L1 मीटर है, और बेटा अंतिम सिरे से अर्थ फॉल्ट बिंदु की लंबाई जो है स्मॉल L2 मीटर। ऐसे ही प्रतिरोध भी जो है परीक्षण सिरे से फॉल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध स्मॉल R1 ओम है, और अंतिम सिरे से फॉल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध स्मॉल R2 ओम। दिख रहा है? क्लियर है? लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है, लेकिन चित्र ही अगर ध्यान से मेरी बात सुने बेटा तो आपको सब समझ में आएगा, और चित्र देखने से भी समझ में आ जाएगा कि फॉल्ट बिंदु से परीक्षण सिरे तक की लंबाई L1 है, और दूसरे सिरे से अर्थ दोष या फॉल्ट बिंदु तक की लंबाई L2 मीटर है, उससे संबंधित प्रतिरोध R2 ओम है। ऐसे टोटल लंबाई L है, टोटल प्रतिरोध R। अब हम लोग जानते हैं कि जो बेटा प्रतिरोध होता है वह R बराबर होता है रो इंटू L/A। ये हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, इतना ओम होता है, अतः R समानुपाते L। अतः R समानुपाते क्या होता है? अतः प्रतिरोध R समानुपाते L। तो यहाँ से हम लोग चलें बेटा तो कहेंगे अतः R1 समानुपाते L1 व R2 समानुपाते L2 हो जाएगा। देखिए ना, R1 समानुपाते L1 हो जाएगा और R2 समानुपाते L2 हो जाएगा, लिखा हुआ। अतः यहाँ से अगर हम लोग लिखें बेटा, अतः लिखेंगे तो अगर भाग दे दें तो हो जाएगा L2 बटे L1 बराबर हो जाएगा R2 बटे R1। ठीक है, बोलिए भाई। अब आगे लिखें बेटा, इस समीकरण के दोनों पक्षों में +1 कर। इस समीकरण के दोनों पक्षों में +1 करने पर तो +1 करने बेटा तो हो जाएगा L2 बटे L1 + 1 बराबर R2 बटे R1 + 1। अब इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा L2 + L1 पूरे के बटे L1 हो जाएगा। L1 एक कम L1 हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा L2 + L1 पूरे के बटे L1 बराबर ऐसे ही हो जाएगा R2 + R1 पूरे के बटे R। अब यहीं से हम लोग L1 बराबर अगर पक्षांतर करें
तो देखें क्या हो जाएगा, यहीं से अगर हम लोग तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा L1 गुणे कोष्ठ में हो जाएगा, चाहे R1 धन R2 लिखिए चाहे R2 प्लस R1 लिखिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बेटा, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा R1 गुणे कोष्ठ में L1 प्लस L2 ऐसे लिखें, चाहे L2 प्लस L1 लिखें, इसका इधर गुणा होगा इसका इधर गुणा होगा। अगली लाइन में L1 बराबर लिखें, क्या लिखें, L1 बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा R1 गुणे कोष्ठ में L1 प्लस L2 और पूरे के बटे, यहाँ R1 धन R2 से गुणा है बेटा, इधर जाके भाग हो जाएगा तो हम लिखेंगे बटे में R1 प्लस R2 ऐसे। यही है बेटा L1 क्या है, परीक्षण सिरे से फाल्ट बिंदु की लंबाई। L1 क्या है, परीक्षण सिरे से, परीक्षण सिरे से फाल्ट पॉइंट या बिंदु की लंबाई है, ये हो लंबाई L1 आ गई। अब आपको मालूम है बेटा, चित्र में आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि L1 धन L2, यानी ये L1 और धन L2 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कुल लंबाई कैपिटल L हो जाएगी। यानी आपको एक तरह से बेटा L बराबर है L1 प्लस L2, चित्र में दिख रहा है। और ऐसे ही बेटा कुल प्रतिरोध कैपिटल R बराबर भी है, कुल प्रतिरोध कैपिटल R बराबर भी है R1 प्लस R। तो ये मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो हमारा समीकरण और छोटा हो जाए, तो बराबर इसी को रख दें, ये आगे बराबर कर देते हैं और R1 लिख देते हैं R1 गुणे बेटा L1 प्लस L2 बराबर कैपिटल L लिख देते हैं, कैपिटल L, और इसके लिख देते हैं कैपिटल R, बटे में हो गया कैपिटल R। एक फार्मूला तो यही हो, अथवा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर R1 गुणे, इसको अगर नीचे ले आओ बेटा तो पलट जाएगा, तो R1 बटे हो जाएगा R बटे L। देखिए ऐसे हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले हैं, दोनों चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हमारे परीक्षण सिरे की लंबाई L1 का मान आ जाएगा R1 गुणे केबिल की कुल लंबाई बटे केबिल का कुल प्रतिरोध। अथवा बेटा इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा कुल प्रतिरोध बटे कुल लंबाई। अब कुल प्रतिरोध बटे कुल लंबाई को हम लोग कहेंगे एकांक लंबाई का प्रतिरोध। जैसे बेटा कुल प्रतिरोध अगर 100 ओम है और कुल लंबाई आपका 50 मीटर है, तो हम कहेंगे 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना हुआ, तो कुल प्रतिरोध 100 में कुल लंबाई 50 से भाग दे देंगे, 50 दूना 100, तो आप कहेंगे 1 मीटर लंबी केबिल का प्रतिरोध जो है 2 ओम आ रहा। कैसे आया बेटा, तो आप कहेंगे कि केबिल के प्रति मीटर या 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध हुआ केबिल का कुल प्रतिरोध बटे केबिल की कुल लंबाई। तो यही R/L को आप कह सकते हैं एकांक मीटर लंबी केबिल का प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो जैसे बेटा आपको R/L का मान न देकर, R का मान न देकर, L का मान न देकर आपके प्रश्न में डायरेक्ट बोल दें
कि 1 मीटर लंबाई अथवा 1 मीटर लंबी केबल का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है, 0.5 ओम है। इस टाइप से अगर बता दे तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको R/L का मान वो प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया। तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हिंदी में लिख सकते हैं। R1 क्या है? परीक्षण सिरे से फाल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध। क्या? हाँ, तो आप लिखेंगे बेटा हिंदी में परीक्षण सिरे से प्रदोष बिंदु तक का प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध कोष्ठ में R1 ओम और बटे में एकांक लंबाई का प्रतिरोध। बटे में हो गया केबिल के एकांक कहेंगे अथवा कहेंगे प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध। तो केबिल के प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है? R/L। ये यही है पर R1 क्या है ये भी आपको लिखा दिया। R1 ये चीज़ है और R/L क्या है यहाँ लिख दिया। R/L है केबिल के प्रति मीटर या एकांक मीटर लंबाई का प्रतिरोध। तो यही आपका फार्मूला हो गया। परीक्षण सिरे से बेटा फाल्ट बिंदु की लंबाई ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले से ज्ञात करें। इस फार्मूले से आप जो है ज्ञात कर लेंगे। L1 बराबर इतना है, बराबर इतना है। चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए, चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए, चाहे ये वाला, सब एक है बात। इसी को पलट देंगे L ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो ये वाली पट लाइन जो है क्षैतिज लाइन लंबी कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा एक टॉपिक समाप्त हुई। इस तरह से हम लोग जो है इस ब्लेवियर परीक्षण में हम लोग जो है परीक्षण सिरे L1 से इस फार्मूले के द्वारा ये जो है बेटा अर्थ फाल्ट की लोकेशन ज्ञात कर लेंगे। अब जो भी आंसर आएगा बेटा वो इतना मीटर में आएगा। किसमें आएगा? इतना मीटर में आएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी केबल कहाँ पर प्रदोष है उसमें। तो वो जितना मीटर आएगा बेटा अब वहाँ से उतना मीटर दूरी पर हम लोग चलकर और खुदाई कर लेंगे और फॉल्ट को वहाँ पर रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। तो चलिए टॉपिक आपकी यहीं समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।